नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। मुद्दा तो है मैं आज बात चुनावी दौड़ में हांफती कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का शोर तो बुधवार को थम चुका है, लेकिन चुनाव प्रचार अभियान में एक बार फिर कांग्रेस पिछड़ती नजर आई। कांग्रेस की तरफ से मात्र कमलनाथ ने सभाओं में दहाई का आंकड़ा ही छुआ। उसके अलावा किसी अन्य नेता ने भी 5 से ज़्यादा सभा नहीं की। तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 39 और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने 21 से ज़्यादा सभाएं की। बीजेपी के अन्य स्टार प्रचारकों ने भी चुनावी समर में जमकर हाथ आजमाए। तो चुनावी रैलियों और सभाओं में कांग्रेस के पीछे रहने की वजह क्या थी और क्या इसकी वजह से कांग्रेस के नुकसान उठाना पड़ सकता है? तो सभाओं में पीछे होते नाथ पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान बुधवार शाम को थम गया। इन चारों सीटों पर कुल 55 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच है। करीब पखवाड़े चले धुआंधार चुनाव प्रचार के आंकड़ों के नजरिए से देखें तो सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा कांग्रेस पर हावी होती दिखती है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रचार के दौरान 39 से ज्यादा सभाएं और 25 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं की। उन्होंने प्रचार के दौरान वहीं रात्रि विश्राम भी किया। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रचार के दौरान 5 जगह रात्रि विश्राम किया। इस दौरान उन्होंने कभी आदिवासी तो कभी किसी बैंड वाले के घर खाना खाया। दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी प्रचार में जुटे रहे। उन्होंने करीब 20 बड़ी सभाओं के अलावा 7 युवा सम्मेलन और करीब इतने ही जनसंपर्क अभियान किए। इसके साथ ही बीडी शर्मा प्रचार के दौरान कुल 8 जगह रात में भी रुके। इनमें वो 3 बार खंडवा, 2 बार जोबर और रैगांव में, जबकि 1 बार पृथ्वीपुर विधानसभा में रुके। बीजेपी की सभाओं को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। 4 छोटे से उपचुनावों के लिए एक कमलनाथ के पीछे उन्हें 40 आदमी छोड़ने पड़े। उत्तर प्रदेश से मंत्री बुलाने पड़े, महाराष्ट्र से मंत्री बुलाने पड़े, केंद्रीय मंत्री बुलाने पड़े। 20-30 मंत्री मध्य प्रदेश के लगे रहे, नोटों की थैलियां भर भर के। इसके बावजूद जो है आज भी उनके खेमे में जाकर हताशा है। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभालने वाले कमलनाथ ने कुछ 13 सभाएं की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने खंडवा लोकसभा और पृथ्वीपुर विधानसभा में 4 सभा कर कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में राजस्थान के डिप्टी सीएम रह चुके सचिन पायलट ने खंडवा लोकसभा सीट पर 3 सभा कर गुर्जर वोटों को साधने की कोशिश की। इसके साथ ही कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक ने भी 4 सभाएं की। कांग्रेस की सभाओं पर बीजेपी ने जहां तंज कसा, वहीं खुद की पार्टी को जनता की पार्टी करार दिया। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कंपनी चुनाव लड़ रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता की और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जो है ये कंपनियां हैं, अलग अलग कंपनी है इसमें। तो कहीं सोनिया जी की कंपनी है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की कंपनी है। तो कमलनाथ जी की कंपनी ये चुनाव लड़ रही थी और कमलनाथ जी की कंपनी ने जैसा भी चुनाव अभियान था वो किया है। हालांकि सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के अलावा बीजेपी के बाकी दिग्गजों की बात करें तो उनकी भी सभाएं इस दौरान हुई हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ के अलावा अजय सिंह, जीतू पटवारी, अरुण यादव ने सभाएं की। बहरहाल अब गेंद जनता के पाले में पहुंच चुकी है। अब वोटर्स किसे अपना तो चुनावी दौड़ में हांफती कांग्रेस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी और भाजपा से अपना पक्ष रखेंगे मिनेंद्र डागा और कांग्रेस से नीलाभ शुक्ला जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सूर्यकांत जी आपसे ही करते हैं। आज क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस क्यों पिछड़ी और इस पिछड़े का क्या असर पड़ेगा यदि प्रचार में हमको कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही है? 62 से ज़्यादा सभाएं यदि बीडी शर्मा और
सीएम कर रहे हैं और कांग्रेस में सिर्फ कमलनाथ जी ने मोर्चा संभाला था, लेकिन 11 ही सभाएं की और उनका पूरा फोकस खंडवा पर रहा, तो कैसे देखते हैं, क्या नुकसान होगा? देखिए ब्रजेश भाई, मध्य प्रदेश कांग्रेस के पास बड़े और प्रभावशाली नेताओं की निश्चित रूप से कमी बनी हुई है। कांग्रेस में 2 या 3 नेता ऐसे हैं, या कहा जाए चेहरे ऐसे हैं, जिनका प्रभाव पूरे प्रदेश में माना जाता है। उनमें कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह और अरुण यादव। अरुण यादव जी क्योंकि अपने इलाके तक सीमित रहे, कमलनाथ जी के पास 4 विधानसभा चुनाव की कमान थी और वो उतने सक्रिय प्रदेश में नहीं रह पाते हैं जितना सक्रिय एक राजनेता को रहना चाहिए, खासतौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत जी, सक्रियता तो दिख ही रही, इसका चुनाव पे असर पड़ सकता है क्या? कांग्रेस ने क्या गलती कर दी? उसने उस तरह से वो नहीं दिखी, सक्रियता नहीं दिखी, या कम सभाएं की हैं, तो इसका कुछ फर्क पड़ता है प्रचार अभियान में यदि पिछड़ते हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, आप जितना अधिक चुनाव प्रचार होगा, सभाएं होंगी, उतना अधिक प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनता है और माहौल का असर मतदाताओं पर पड़ता है। और जब मतदाताओं पर उसका असर होता है तो उसका प्रभाव मतदान के दिन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगर उस सक्रियता का प्रभाव ना पड़ता होता तो निश्चित रूप से कांग्रेस हो, भाजपा हो, अन्य राजनीतिक दल जब आम विधानसभा चुनाव में उतरते हैं तो वो पूरी ताकत के साथ ना तो सभाएं करते, ना बड़े चेहरों को बुलाते, ना प्रभावशाली नेताओं को दूसरे राज्यों से या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को बुलाते सभाओं के लिए। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की यह तो कमी रही है। कांग्रेस चाहती तो दिग्विजय सिंह का सदुपयोग कर सकती थी, उन्हें लगातार और पहले सक्रिय कर सकती थी चुनाव में, तो अंतिम 3 दिन में उनका उपयोग किया गया। चाहती तो उनकी कई सभाएं आयोजित कर सकती थी और भी बड़े नेताओं को बुला सकती थी और उनकी सभाएं कर भाजपा को चुनाव प्रचार में बराबर की टक्कर दे सकती थी। अच्छी बात यह है कि इस बार कांग्रेस में एक चीज जो देखने को मिली, अजय सिंह रेगांव में चुनाव की कमान संभाले थे, तो अगर खंडवा की बात की जाए तो अरुण यादव संभाले हुए थे, तो कम से कम इतना संतोषजनक कांग्रेस के लिए जरूर है कि उसके जो स्थानीय छत्रप है वो स्थानीय स्तर पर पार्टी प्रत्याशी की कमान संभाले हुए थे और पार्टी की मदद कर रहे थे। प्रदेश भाई नीलाभ जी, क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी रह गई है या कमी रह गई है? एक तो प्रत्याशी देर से घोषित किए, जब मालूम था चुनाव में जाना ही है तो पहले घोषित कर देते। पृथ्वीपुर छोड़कर बाकी जगह कुछ बेहतर नहीं हो पाया, कमलनाथ जी भी ज़्यादा समय नहीं दे पाए, और बाकी के जो आपने स्टार प्रचारकों की सूची जो थी उसमें ना गोविंद सिंह दिखे, ना अन्य एनपी प्रजापति दिखे, ना विवेक तनखा जी भी दिखे, बहुत कम दिखे। लेकिन क्या ज़रूरत नहीं थी, या दमोह मॉडल की तरह ये मॉडल भी कहा कि नहीं, ज़्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं है, पब्लिक सब देख लेगी? देखिए, ऐसा है, जिस कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं होता वो अपने प्रोडक्ट का बहुत जोर शोर से विज्ञापन करती, प्रचार प्रसार करती, किसी तरह से प्रोडक्ट चल जाए। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रत्याशी मतलब प्रोडक्ट पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष माहौल है, एक घबराहट का माहौल है भारतीय जनता पार्टी में। वो ये जोर शोर से भीड़ भाड़ करके सभाएं कर रहे हैं। अच्छा, तारीफ की बात है, बहुत भारी भरकम सभाएं करी, मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री, राष्ट्रीय स्तर के नेता और बड़े दूसरे प्रदेश के आयातित नेताओं को बुला लिया, भीड़ भाड़ लगा ली, लेकिन इनकी सभाओं में जनता न थी, सिर्फ कार्यकर्ता किराए के लाए हुए भीड़। जनता चाहता इसको वोट देना वो ही नहीं, सिर्फ सभा के नंबर बढ़ाए, लेकिन मतदाताओं के नंबर सभाएं खाली, ये सभी सभाएं फ्लॉप। जो उसमें हर कांग्रेस से 4 गुना ज्यादा जो कार्यकर्ता मतदाताओं की, क्षेत्रीय मतदाताओं की। नीलाभ जी, हेलो, आवाज इको हो रही है। नीलाभ जी, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे लगता है स्पीकर ज़्यादा नीचे है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको फ़ोन पे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है आपसे संपर्क करने के लिए। मिनेंद्र डागा जी, आपने सूर्यकांत जी को भी सुना और शुक्ला जी को भी सुना, कह रहे हैं आप किराए की भीड़ ला रहे थे और आपको अपने प्रोडक्ट पर जिस कंपनी को भरोसा नहीं होता वो इस तरह से प्रचार करती है। मतलब आपको डर था कहीं ना कहीं कि आप कमज़ोर हैं, इसलिए ज़्यादा प्रचार प्रसार पर जोर दिया। अब देखिए, कांग्रेस को कुछ भी कहने का अधिकार है और वो कह सकते हैं। ये प्रोडक्ट और ये सब, इन शब्दों का प्रयोग करके मैं इस डिबेट की गरिमा को नहीं गिराना चाहता जी। मेरा मतलब ये है जी,
डागा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है तकनीकी कारणों से डागा जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है। सूर्यकांत जी, क्या जो बात हम देख रहे थे, मनेंद्र जी कह रहे थे कि उन्हें भरोसा नहीं है, कहीं ना कहीं खतरा महसूस कर रही है भाजपा, इसलिए ज़्यादा प्रचार प्रसार पर जोर दे रही है, जबकि इस तरह के प्रचार प्रसार की उनको ज़रूरत ही नहीं है। उनका तो माल सही है, मतलब प्रोडक्ट सही है और लोग जानते हैं, तो उन्हीं की खरीदारी करेंगे, मतलब उन्हीं को वोट देंगे। आपको क्या लगता है कि सही दावा है, यही वजह थी? सूर्यकांत जी, चुनावी रण की ताबड़तोड़ सभाएं हुई, बुधवार को प्रचार अभियान थम गया, लेकिन कांग्रेस इसमें कुछ ज़्यादा पिछड़ती दिखी। अकेला किला कमलनाथ जी लड़ा रहे थे, साथ दिया थोड़ा बहुत दिग्विजय सिंह जी ने खंडवा तक, लेकिन कमलनाथ जी का फोकस भी खंडवा ही रहा, बाकी की जगह उनकी एक एक दो दो सभाएं हुई। दूसरी तरफ भाजपा ने ताबड़तोड़ सभाएं की और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का फोकस भी खंडवा ही रहा। उनकी सर्वाधिक आम सभाएं, बैठकें खंडवा तक सीमित रहीं। इसके बाद दूसरे क्षेत्रों का रुख किया। मुख्यमंत्री ने तीनों विधानसभा और एक लोकसभा पर पूरा समय दिया और रातें भी बिताई, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। तो कांग्रेस कौन सी गलतफहमी में है, या कांग्रेस को लगता है कि जनता तक महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना की समस्या है, ये पहले से पहुंची हुई हैं, तो पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, इसी आधार पर वोट दे देगी शायद, या फिर वह रणनीतिक रूप से चूक कर गई, ऐसी रणनीति नहीं बना पाई जैसी भाजपा ने बनाई। अब देखना ये होगा कि दोनों की रणनीति में भले ही भाजपा भारी दिख रही हो, अभी वो अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचाने में भी अव्वल रही हो, और कांग्रेस यदि बात नहीं पहुंचा पाई तो नुकसान क्या कांग्रेस को उठाना पड़ेगा या भाजपा को इससे फ़ायदा मिलेगा? कांग्रेस की कुछ सभाएं कम होने से क्या मतदाताओं तक उसकी बात पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई? सवाल ये भी कि खंडवा में सर्वाधिक समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने क्यों दिया, जबकि एक तरह से माना जा रहा था खंडवा सीट उनके लिए सुरक्षित है। सूर्यकांत जी, हम डागा जी को भी सुन रहे थे, नीलाभ जी को भी सुन रहे थे। कांग्रेस का कहना है कि उनका प्रोडक्ट जो है कमज़ोर है, या उसकी ब्रांडिंग वो कर रहे हैं, मतलब भाजपा को कहीं ना कहीं डर था, इसलिए वो ज़्यादा सभाएं ले रही थी, ज़्यादा प्रचार प्रसार पर जोर दे रही थी। और कांग्रेस को लगता है कि लोगों तक तो पहले से भी कोरोना की महामारी की से लेकर बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे हैं, तो वो जिस तरह से दमोह मॉडल की बात करते हैं, इसी आत्मविश्वास की वजह से शायद वो ज़्यादा जोर नहीं दिया होना, ज़्यादा सभाएं नहीं की। नहीं ब्रजेश भाई, एक्चुअल में क्या है, दमोह मॉडल का जो कांग्रेस बात करती है, वो दमोह मॉडल एक्चुअल में कांग्रेस का मॉडल नहीं है, वो जनता का मॉडल था। जनता ने वहां तय कर लिया था कि भाजपा द्वारा जो आयतित प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है उसे सबक सिखाना है, और वहां पर भाजपा के ही पूर्व मंत्री और जयंत मलैया जैसे नेता की अगर अनदेखी की जाती है तो उसका जवाब वहां के भाजपा कार्यकर्ता ने और आम जनता ने दिया था। ठीक है, क्योंकि सफलता मिली है, जीते हुए प्रत्याशी को लेकर आप कुछ भी कहें, सारी चीजें माफ होती हैं और जीत होती है, तो उसको कांग्रेस आगे रखकर चल रही है। लेकिन वह स्थिति खंडवा, पृथ्वीपुर या अन्य जगह नहीं है इस बार। मेरा मानना यह है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, जब वो चुनाव में उतरता है तो उसे अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए और विपक्षी प्रत्याशी को अपने से मजबूत मानकर ही उसके सामने चुनाव लड़ना चाहिए। अगर कांग्रेस ने सोचा है कि दमोह की तरह उसे यहाँ भी जीत मिल जाएगी, तो हो सकता है उसका आकलन सही हो, लेकिन उसे सही नहीं माना जा सकता है। आप देखिए कि कांग्रेस के नेता जिन क्षेत्रों में 1, 2, 3, 4 बार पहुंचे हैं, वहां पर भाजपा की तरफ से 10-10 नेता सभाएं कर चुके हैं, और वो भी भाजपा के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे
नेता ने अगर एक विधानसभा क्षेत्र में 7, 8, 10 बार सभाएं की हैं, जनसंपर्क किया है या बैठकें की हैं, तो उसका जो असर पड़ने वाला है उसका जी। नुकसान निश्चित रूप से कांग्रेस को होगा। कांग्रेस को भी उतनी ही ताकत के साथ मैदान में होना चाहिए था। कांग्रेस को लगता है कि वह महंगाई, बेरोजगारी जैसा आपने कहा, इन सारे मुद्दों की वजह से जनता उनके साथ खड़ी होगी, लेकिन जी। जनता के साथ आपको भी दिखना होगा कि हम आपके साथ खड़े हैं, तब तो जनता आपका साथ देगी। अन्यथा यही सोचते रहे, उसका परिणाम है कि 1.5 दशक बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई और 15 महीने बाद सरकार चली गई। उस 15 जी। महीने में आपने किसान और तमाम तरह की जो योजनाएं का वादा किया था वो पूरी योजनाएं हो नहीं सकी, और जनता को लगा कि सरकार ने हमारे खिलाफ वादा खिलाफी की है, और कब भाजपा उसे जी। मुद्दा बनाने में कामयाब रही। देखिए, कांग्रेस जहां तक उपचुनाव की 4 सीटों की अगर आप बात कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत रूप से पृथ्वीपुर में नीलाभ जी को स्क्रीन पर डालिए। राठौर परिवार का जो प्रभाव है, उस प्रभाव की वजह से कांग्रेस वहां मजबूत है। कांग्रेस अपनी नीतियों की वजह से मजबूत नहीं है, कांग्रेस अपने जी। नेताओं की वजह से वहां मजबूत नहीं है। वहां मजबूत है सिर्फ ब्रजेंद्र सिंह राठौर के परिवार के प्रभाव के कारण, और उसके पहले जो भाजपा ने गलतियां की हैं उसकी वजह जी। से। नीलाभ जी, जिस तरह तो सूर्यकांत जी बता रहे हैं, और इससे पहले हमने डागा जी को भी सुना था कि जी जब दंगल होता है, चाहे हम इसे चुनावी दंगल कहें, चुनावी रण कहें, तो जब मुकाबला बराबर का होता है तो पूरी ताकत और पूरे दाव पेंच आजमाने चाहिए। तो कांग्रेस को क्या लगता है कि क्यों नहीं उसने अपनी पूरी ताकत लगाई? क्यों नहीं वो जो आपने 4 अध्यक्ष और बना रखे हैं उनको मैदान में उतारा? अरुण यादव को क्यों नहीं पृथ्वीपुर भेजा, जहां 18% यादव वोट बैंक है? तो पूरी रणनीतिक रूप में कहीं चूक कर गए हैं आप, भले ही आप स्वीकार ना करें। पहले मैं इनकी बात का जवाब दे दूं कि हमने 14 महीने में किसानों के लिए कुछ नहीं किया। तो ये खुद मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री स्वीकार कर चुके हैं, किसानों का कर्जा माफ हुआ है, ये विधि उसके पूरे दस्तावेज भी दे चुके हैं हम। अब रहा सवाल भाजपा की प्रचार धुआंधार करने का, और हमारा, आप ऐसा कहते हैं कि हमारी सभाएं कम हुई, लेकिन आप ये देखिए कि हमारी सभाओं में जो भीड़ थी, मतदाताओं की भीड़ थी, वो भाजपा की सभाएं जो थी वो थोथी नकली भीड़ थी, तो वो दिखावे की सभा थी। अच्छा, पहली दूसरी बात, भाजपा की सभा में चर्चा क्या होती थी? सिर्फ विपक्ष को कोसना, अपनी जवाबदारी, कहीं चर्चा नहीं, कहीं ये बात नहीं होती थी महंगाई की, कहीं बात नहीं होती थी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की, कहीं बात नहीं होती थी कोरोना में सरकार पूरी तरह फेल हो गई, कहीं महंगाई पर चर्चा नहीं, कहीं कोरोना की चर्चा नहीं, उसको कोई शर्मिंदगी नहीं। तो बिना इलाज के ज्यादा से ज्यादा जगह पे जाकर ये मुद्दे उठाना चाहिए था। हमारे ये तो जनता का मुद्दा है, और हम इस मुद्दे को उठाएंगे। जनता इसका, ये चुनाव जनता कांग्रेस के साथ, तो ये चुनाव हो रहा है जनता वर्सेस भाजपा। ये जनता कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा चुनाव लड़ रही है। भाजपा की वही तो घबराहट है, वरना इतने सारे भीड़, भारी भरकम मंत्री संतरी जमाने भर के सब क्यों सड़कों पे आते, क्यों बड़ी बड़ी सभाएं करते? बहुत ज्यादा घबराहट का माहौल है, और कांग्रेस निश्चिंत है। और जितने ज्यादा भीड़ में जाएंगे, उतना जन आक्रोश इनको देख देख इनके चेहरे देख देख के वो बढ़ रहा है। तो कांग्रेस के लिए तो प्लस पॉइंट है, जितना प्रचार करेंगे उतना लोगों रिकॉल होगी। वही चीजें कोरोना की में बेइलाज लोग मरे, अस्पतालों की कमी, ऑक्सीजन की कमी, बढ़ती महंगाई, जितने भाजपा के नेताओं के चेहरे जनता के बीच जाएंगे, जनता का जन आक्रोश उतना और बढ़ेगा, उनको पूरी याददाश्त रिकॉल होगी। तो हमें तो फायदा है इनका, ये प्रचार का खूब प्रचार कर रहे हैं। मतलब शुक्ला जी, जनता वर्सेस भाजपा का है, और कांग्रेस चाहती है कि बिल्ली के भाग से चीका हमें फूट जाए और हमें मिल जाए मलाई, मेहनत कुछ नहीं। कांग्रेस के साथ, कांग्रेस का सहयोग करते जनता भाजपा चुनाव लड़ रही है। तो दूसरी बात, इन्होंने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जो हमारे बिल्कुल पक्ष में, इन्होंने एक विधायक को इन चुनाव वक्त खरीद फरोख्त कर दिया, जो इनकी परंपरा है कि लोकतंत्र का अपमान करना, खरीद। इससे जो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र, वहां के जन के मतदाता महसूस, क्या भाजपा गुजर बहुल इलाकों में जो गुजर विधायक गया है, उनमें जब बहुत तगड़ा आक्रोश है। तो ये तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। हम तो बोलते हैं कि जिस तरह इन्होंने विधायक खरीदा, ये कांग्रेस के भाजपा के लिए और नुकसान इसका होगा। तो वो उपचुनाव में क्यों नहीं दिखा फिर इस तरह का माहौल? जो 28 उपचुनाव हुए थे, यदि यही मुद्दा होता, जनता में यही जाता, तो निश्चित तौर पर वहां भी सबक सिखा सकते थे वो। भाजपा जो प्रचार कर रही है उससे कांग्रेस को ज्यादा फायदा हो रहा है। जितने नेता के चेहरा दिखाने जा रहे हैं, जन आक्रोश और बढ़ रहा है, इसका फायदा कांग्रेस को सीधा सीधा मिलेगा। मतदाता आज कांग्रेस साथ जुड़ा, इसका जवाब सीधा वोट के रूप में 30 तारीख को देगी। जी डागा जी, चुनावी मैदान में भाजपा का मुकाबला जनता से है, कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस तो देख रही है, डागा जी से हमारा संपर्क टूट गया। सूर्यकांत जी,
क्या वाकई में जनता वर्सेस भाजपा का मुकाबला है, नहीं, तो कहने इसलिए के लिए कांग्रेस को ठीक कुछ है। करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं, कहने उसे के तो लिए बिना ठीक है। मेहनत इस के तरह- लड्डू खाने को मिलने वाले हैं। देखिए, आशा से आसमान टिका है। अगर कांग्रेस नेता इस तरह की आशा करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप राजनीति में हैं और खासतौर पर आप जिस तरह से आपके विधानसभा में सदस्य हैं, इस तरह के कहना चाहिए मजबूत विपक्ष प्रदेश में कई सालों बाद आया है, तो आपको मजबूत विपक्ष की एक जो भूमिका होती है उसका निर्माण करना चाहिए। आपको जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर होना चाहिए और सरकार को मजबूर कर देना चाहिए। आप देखिए, महंगाई है। हमारी सभा में हम जनता के मुद्दे लेकर ही जा रहे हैं, हम फालतू की बातें नहीं कर रहे भाजपा से की कि हिंदू खतरे में है, लेकिन शुक्ला जी, आपने कहा कि हमारा एक विधायक तोड़ लिया उनने, तो गुर्जर समाज नाराज है। तो यदि जातिगत समीकरण देखें तो आपने उसमें भी रणनीतिक रूप से कहीं चूक नहीं कर दी कि अरुण यादव को आपको पृथ्वी पर भेजना चाहिए था, आपको जोबट में उमंग सिंगार का उपयोग करना चाहिए था, बाला बच्चन का उपयोग करना चाहिए था। देखिए, ये चुनावी पेपर है भाजपा के, जातिगत धर्म की रणनीति पता। ये कांग्रेस तो सबकी पार्टी है, सर्वधर्म समभाव की भावना रखती है। कांग्रेस इस तरह की रणनीति में से चुनाव, कांग्रेस जनता के साथ चुनाव लड़ती है, मुद्दों में चुनाव लड़ती है। ये भाजपा को चाल है, जाति में फूट डलवाना, इसको घेरना उसको घेरना, धर्म के नाम पे चुनाव लड़ना, ये कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस तो पूरे देश की पार्टी है, जन जन की पार्टी, आदिवासियों की पार्टी, गुर्जरों की पार्टी है, हिंदू की पार्टी, मुस्लिम की पार्टी है। तो कांग्रेस तो मुद्दों की लड़ाई लड़ती है, लड़ाई लड़ती है। ये टिकड़ा में था भाजपा की टिकड़ा में। तो फिर शुक्ला जी, फिर आपका दमोह मॉडल कौन सा है? यही मॉडल है आपका दमोह, जिसकी आप बार बार बात करते हैं कि दमोह मॉडल पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, यही मॉडल है? मुद्दों पे चुनाव लड़े और मुद्दों से ही चुनाव जीते। ये जो चुनाव भी हम मुद्दों पे ही लड़ रहे हैं और मुद्दों पे ही चुनाव जीतेंगे, और जनता कांग्रेस के साथ है, भाजपा पर कोई मुद्दा नहीं है। ये किस मुंह से, मुझे ये आश्चर्य है किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं, किस मुंह से सभाएं कर रहे हैं। इन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है। अरे बेइलाज लोग मरे हैं, ऑक्सीजन के अभाव में लोग मरे हैं, लाखों की तादाद में गंगा में लाशें बही है। आप ऑक्सीजन नहीं दे पाए, इलाज नहीं कर पाए, वो तो अपनी बात पहुंचा रहे हैं ना कि क्या किया क्या नहीं किया और क्या नहीं कर पाए, तो कांग्रेस क्यों नहीं बता रही है? कीमतें आसमान छू रही है, बेरोजगारी अनशन हो चुकी है, 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे जा चुके हैं, अर्थव्यवस्था चरम पर है। आप आपके स्वास्थ्य संस्थाएं लोगों को बांटे जा रहे हैं, उसके बाद देश बिकने नहीं दूंगा बोल के एक एक स्वास्थ्य संस्था बेच दी। आप किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं? हम तो चाहते हैं जाए, इनको देख देख के जनता और आक्रोशित होगी, इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। इनका प्रचार नहीं, अपने हाथ में खूब प्रचार कर रहे हैं, हम तो चाहते और सभाएं करें। शुक्ला जी, सुरकांत जी कुछ कहना चाहते हैं। सुरकांत जी। शुक्ला जी, मैं सिर्फ यह पूछना चाह रहा हूँ, भली कांग्रेस के एक विधायक को भाजपा में शामिल कर लिया गया, आप भली उसे खरीद फरोख्त की बात करें, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ आखिर ऐसी क्या बात है कि आपके ही विधायक टूट कर समय समय पर भाजपा के साथ चले जाते हैं, आप उन पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हैं। इससे ऐसा नहीं लगता कि कहीं आपके संगठन कमजोर है, कहीं आपके विधायकों की निष्ठा पार्टी के प्रति कमजोर, और कहीं ना कहीं जो पार्टी का नेतृत्व है प्रदेश का, वो अक्षम साबित हो रहा है संगठन के मामले में और लोगों को एकजुट करने के मामले में? जी नहीं, ये आप गलत जा रहे हैं। मैं फिर दिग्विजय सिंह की बात को एक बार फिर रिपोर्ट करना चाहूंगा कि जो टिकाऊ है वो टिकेगा, और जिसके जो बिकाऊ है, जिसकी प्रवृत्ति बिकाऊ है, जो लालची है, जो महज चंद पैसों दूसरी किसी को पकड़ लेता है, वो बिकेगा। आप मान रहे कांग्रेस और विधायक लालची हैं? उसका अपना चरित्र नहीं, वो व्यक्ति का चरित्र, पार्टी नहीं हो सकती, वो अपना व्यक्तिगत चरित्र होता है आदमी का, कि उसका अपना कितना सम्मान, कितना अपने चरित्र को बेच सकता है, उसका व्यक्तिगत स्वभाव है वो, उसे पार्टी का लेना देना नहीं सकेगा। चलिए, डागा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डागा जी, जनता का सीधा मुकाबला भाजपा से है, ऐसा नीलाभ जी कह रहे हैं कि हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जनता ने जितना भुगता है, बेरोजगारी हो चाहे अन्य मुद्दे हो, जाके चेहरे बार बार दिखाया ताकि जनता और आक्रोशित हो। कहते हैं जनता को चिढ़ाना, चिढ़ाइए आप, और जाएंगे बीच में जनता, हम तो चाहते हैं। तो इसलिए आप नहीं जा रहे मैदान में? जी सुरकांत जी कुछ बोल रहे थे। हम तो मैदान में मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुद्दों के साथ जा रहे हैं। ये तो घबराहट और हड़बड़ाहट में जा रहे हैं, तभी तो तूफानी सभा कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर तो यहाँ उड़ के जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रीय नेता लोग आ रहे हैं। लेकिन शुक्ला जी, कहीं ना कहीं ऐसा तो लग रहा है ना, ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि आपकी पार्टी में, आपके संगठन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, एकजुटता के साथ मैदान में नहीं उतरे, चुनावी अभियान में नहीं उतरे, कहीं ना कहीं कमी है, स्वीकार करने में क्या बुराई है?
वरिष्ठ नेता लगे हुए हैं, किसी ने कहा अरुण यादव जी लगे हैं, कमलनाथ जी लगे हैं, दिग्विजय सिंह जी लगे हैं, सभी वरिष्ठ नेता जिनका जो दायित्व सपना लेकिन निर्वाह कहाँ कर रहे हैं। किसका उपयोग हो सकता था, कहाँ किसे भेजा जा सकता था, उससे फर्क पड़ता, वैसा कोई रणनीति नहीं दिखी। अब तो सही जगह भेजा गया, सही सबका सही उपयोग हो रहा है। हम जिस तरह चुनाव लड़ रहे हैं, मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ, हम जनता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जनता हमारे साथ इनको जवाब देगी। डागा जी, जनता वर्सेस भाजपा का मुकाबला है, इसलिए आपको बार बार जाना पड़ा लोगों के सामने। आप बेरोजगारी का उपाय नहीं कर पाए, आप कोरोना में लोगों की मदद नहीं कर पाए। तो मैं नीलाम जी से ये निवेदन करके पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, तो 70-50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, दिग्विजय सिंह जी की 10 साल की सरकार रही, तो वो बेरोजगारी को दूर कर देते। एक बात, टिकाऊ और बिकाऊ पे मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ, जो विचार इनके दूसरे विधायकों के लिए है, जब लक्ष्मण सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी, तो दिग्विजय सिंह जी थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालते, वो टिकाऊ। तो कभी नेहरू जी की बातें करते, कभी गांधी जी तक को सुन ली, छोड़ो आप लोगों ने। अरे आपको गांधी जी को छोड़ो, आप तो लक्ष्मण सिंह जी की बात करो, दिग्विजय सिंह जी की बात करो, जो जिस टिकाऊ और बिकाऊ पर आप डिबेट कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि लक्ष्मण सिंह जी के बारे में भी तो कुछ कहें। अर्जुन सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ डाल देते। चलिए, टिकाऊ बिकाऊ पर भी किसी दिन चर्चा कर लेंगे, लेकिन चूंकि अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यदि दंगल सजा है, चुनावी रण सजा है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगी, अपने दाव तो दिखाना पड़ेंगे। बिना दाव के सामने वाला पटखनी देने में माहिर है, और यदि आपने कहीं चूक की है, रणनीतिक चूक हुई है, तो निश्चित तौर पर जो पहलवान मजबूत होगा वो आपको चुनाव में शिकस्त दे सकता है। तो कांग्रेस का पहलवान अभी कमज़ोर दिख रहा है। ये तो 2 नवंबर को ही पता चलेगा कि दाव किसका खाली गया और किसने कम दाव चलने के बावजूद भी जनता को जीत लिया। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।